स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इंपॉर्टेंट जीके देखेंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने भारत का संवैधानिक इतिहास से संबंधित प्रश्न देख लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। और हम जो अभी जीके करा रहे हैं ये दोनों एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड प्री डीएड के लिए और पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा आयोजित प्री बीएड और प्री डीएड के लिए। तो जब भी हम जीके का वीडियो अपलोड करेंगे तो दोनों के लिए होगा, शिक्षण अभिरुचि भी दोनों के लिए होगा, साथ ही साथ रीजनिंग भी दोनों के लिए होगा और साइंस भी दोनों के लिए होगा। साइंस में जो 20 प्रश्न है वो पंडित सुंदरलाल शर्मा में पूछा जाता है और सामाजिक विज्ञान भी जो है उसी में 20 नंबर पूछा जाता है। आप उसका चयन कर सकते हैं कोई एक सब्जेक्ट का। तो ध्यान रखिएगा, जब भी जीके कराएंगे तो दोनों एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि सिलेबस दोनों में सेम है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये प्रश्न होगा 30 महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान सभा से होगा और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। आगामी जितनी भी भर्ती है छत्तीसगढ़ में उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखिए, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो देखिए ये कथन कहा था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया गया था कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने ही ये मांग किया था। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या महात्मा गांधी? तो देखिए औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर रहेगा दोस्तों। और कुछ भी डिफिकल्ट लगता है आपको प्रश्न या लगता है कि हम भूल सकते हैं एग्जाम के आने तक, तो उसे कॉपी में जरूर नोट करके रखिए। वीडियो तो अपलोड रहेगा चैनल पर, कभी भी आप देख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम आपके पास उतना समय नहीं रहेगा क्योंकि हमने बहुत सारा जो है वीडियो बनाया है। क्योंकि हर टॉपिक से मुश्किल से एक प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता है और हमें जो है सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए हम सभी टॉपिक्स पर जो है वीडियो बनाते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? महात्मा गांधी जी ने, मोतीलाल नेहरू ने, एम.एन. रॉय ने या जवाहरलाल नेहरू ने? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1936 या 1942? देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में। छठवां प्रश्न देखिए, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? वयस्क मताधिकार के आधार पर 1938 में महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या वल्लभ भाई पटेल ने? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगा? क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या माउंट बेटन योजना? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना। आठवां प्रश्न देखिए, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा का गठन का मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए 1895 में जो ये मांग किया गया था वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो भी आगामी आपकी भर्ती है जॉब वैकेंसी वाली, उसमें संविधान का प्रश्न पूछा जाता है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो देखिए आधार था दोस्तों आपका ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न देखिए, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट, साइमन या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना राइट आंसर रहेगा। 11वां प्रश्न देखिए, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? कानपुर, मुंबई, फैजपुर या लाहौर? 1936 का बात है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखा गया था? याद रखिएगा ऑप्शन सी, फैजपुर में। प्रश्न है 12वां, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? 389, 409, 429 या 505? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार तो देखिए राइट आंसर है 389, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार का होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि या उपयुक्त सभी? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बिल्कुल ये सभी सही जवाब है, सही ऑप्शन है। ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासत के 93 और मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो याद रखिएगा 208 प्रतिनिधि जो है निर्वाचित होकर आए थे। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। देखिए 15 प्रश्न, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 289, 299, 324 या 333? पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? राइट आंसर हो जाएगा 299। प्रश्न है 16, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 प्रतिनिधि थे दोस्तों। 17 प्रश्न, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? राइट आंसर हो जाएगा 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति या 15 लाख व्यक्ति? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं? तो देखिए संविधान सभा के सदस्यों को जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया प्रांतों की विधानसभा ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 प्रश्न, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल,
चेन्नई, मुंबई या संयुक्त प्रांत? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए संविधान सभा में जो है सबसे अधिक प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत का था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 21 प्रश्न, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद या मैसूर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए इसका बहिष्कार किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है ये भी। समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार या वर्गीय मताधिकार? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। याद रखिएगा दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जितने भी कराया जा रहे हैं आपके, केवल इंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। हम जो है जीके का भी करा रहे हैं वीडियो, धीरे से आपका शिक्षण अभिरुचि सभी का, हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक सभी का हो गया है। आपका शिक्षण अभिरुचि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आप 2021 का पढ़ना चाहते हैं, 2022, 2023, 24 जितने भी सन का सभी वीडियो अपलोड हैं, आप पुराना भी पढ़ सकते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो देखिए ये प्रतिनिधि थे आपके जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। 26 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, तो देखिए प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। 27 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने? तो हमने अभी तक पढ़ा है कि संविधान सभा ने इस भारतीय संविधान को बनाया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 26 दिसंबर 1949? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था दोस्तों बताइए, और इसका आंसर आप सभी जो है कमेंट कीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप सभी साथी कमेंट कीजिएगा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। लास्ट प्रश्न लिख लेते हैं आज की इस वीडियो का। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी आर अम्बेडकर ने या सी राजगोपालाचारी ने? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न संविधान सभा से। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था प्लेलिस्ट में इसी टॉपिक पर संविधान सभा का ऐतिहासिक जो इतिहास है मतलब उसका उससे संबंधित, उसके बाद ये संविधान सभा इसका दूसरा टॉपिक है। हम धीरे धीरे से सभी टॉपिक को लाइन से कराते जाएंगे। तो आप अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है यूट्यूब के तरफ से तो ज़रूर चैनल पर आप प्रतिदिन जो है विजिट कीजिए, आइए देखिए कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है, फिर उसे पढ़िए। सभी जो है टॉपिक्स हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हिंदी, शिक्षण अभिरुचि, साइंस का भी है,
आप पंडित सुंदरलाल शर्मा की तैयारी करना चाहते हैं तो साइंस का भी आपको वीडियो मिल जाएगा, हिंदी है और जनरल नॉलेज है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।